जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और अलीगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का। जनपद उन्नाव में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। पुलिस लाइन, कलेक्ट्रेट, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशन, क्लबों और शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। स्कूलों के छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकालकर लोगों में देशभक्ति का संदेश दिया। वहीं कोर्ट परिसर में जिला जज ने झंडारोहण किया, जबकि कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी गौरांग राठी ने तिरंगा फहराया। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया गया, जहां प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने ध्वजारोहण किया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने मुख्य अतिथि को परेड का निरीक्षण कराया। इसके बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिन है, जो संविधान, लोकतंत्र और देश की एकता का प्रतीक है। यह पर्व हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। मतदाता जागरूकता बढ़ाने और लोकतंत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शहर के GIC ग्राउंड में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर मतदाता जागरूकता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। रंगोली और ड्राइंग प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्र छात्राओं ने मतदान के महत्व को दर्शाया। उनकी कलाकृतियों में मेरा वोट मेरी पहचान और लोकतंत्र की मजबूती जैसे संदेश प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी सुशील कुमार गौड़ ने प्रतीकात्मक रूप से पतंग उड़ाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि जिस तरह पतंग की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए मजबूत डोर और संतुलन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार लोकतंत्र की मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक का मत महत्वपूर्ण है। प्रदेश सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए जनपद को डिफेंस कॉरिडोर का अहम हिस्सा बनाने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए सदर तहसील क्षेत्र के सराय कटियान और हार और मुर्तजा नगर गाँव में सैकड़ों हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी, साथ ही जिले में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। अपर जिलाधिकारी सुशील कुमार गौड़ ने बताया, सराय कटियान, मुर्तजा नगर और ओरहर गांव है, जहां पे 230 हेक्टेयर जमीन आइडेंटिफाई हो चुकी है और इसका प्रस्ताव भी हम लोगों ने शासन को भेज रखा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जनपद उन्नाव में सिविल डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना होगी और इससे प्रदेश के साथ साथ देश को भी लाभ होगा। यह क्षेत्र इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के समीप होने से रक्षा उत्पाद में जुड़ी इकाइयों की स्थापना में आसानी होगी। इस डिफेंस कॉरिडोर की एक प्रमुख विशेषता इसकी उत्कृष्ट कनेक्टिविटी है। इस प्रस्तावित क्षेत्र को गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ कानपुर हाईवे से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे रक्षा उपकरणों के परिवहन, कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार उत्पादों की आवाजाही सुगम होगी, जो निवेशकों को आकर्षित करने में भी सहायक होगी। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि उन्नाव का भौगोलिक स्थान इस परियोजना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जिले में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी जन्मस्थली बदरका में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया तथा नवजात शिशुओं को अन्नप्राशन व गर्भवती महिलाओं को पोषण पोटली प्रदान कर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। तत्पश्चात उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे पुरोधा जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्होंने कहा कि आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का हो, हम हर क्षेत्र में दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना को खुली छूट दी। आज हर युवा के अंदर बदलने की ताकत है। यह सब विकास के ही परिणाम हैं। उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अलीगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रजनीश सिंह का।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह राष्ट्रीय अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। एएमयू के फाइन आर्ट्स विभाग ने इस अभियान के अंतर्गत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आबिद हादी ने कहा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से छात्र अपनी रचनात्मकता दिखाने के साथ साथ बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक समस्या के खिलाफ संदेश भी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन युवाओं को सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाते हैं और उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति को भी मजबूत करते हैं। प्रतियोगिता में छात्रों ने विषय को लेकर रचनात्मक पोस्टर तैयार किए जो सामाजिक जागरूकता को दर्शाते हैं। वहीं एएमयू गर्ल्स स्कूल में भी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुए। इसमें भाषण प्रतियोगिता और सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह शामिल था। कार्यक्रम की शुरुआत हुमेरा शेरबानी द्वारा दिलाई गई सामूहिक शपथ से हुई, जिसमें शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्राओं ने बाल विवाह का विरोध करने, समाज में जागरूकता फैलाने और इस अभियान का समर्थन करने का संकल्प लिया। प्रातःकालीन सभा के दौरान हिंदी और अंग्रेजी में भाषण दिए गए। छात्राओं ने लड़कियों की शिक्षा के महत्व, विवाह की कानूनी आयु और बाल विवाह रोकने में समाज की भूमिका पर जोर दिया। यूपी सरकार के पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री व सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अलीगढ़ पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में अलीगढ़ मंडल के पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण के अधिकारियों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक ली। दोनों विभागों के काम 85% पूरे हो चुके हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विधि संकाय और डॉक्टर अम्बेडकर चेयर फॉर लीगल स्टडीज एंड रिसर्च द्वारा JNMC ऑडिटोरियम में भारत में सबसे गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्गों में सुरक्षा की भावना, संवैधानिक गारंटी और न्यायपालिका की भूमिका विषय पर डॉक्टर अम्बेडकर स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह ने व्याख्यान देते हुए कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना तभी साकार हो सकती है जब गरीब और वंचित वर्ग सशक्त हो, क्योंकि वह राष्ट्र की रीढ़ है। उन्होंने वास्तविक समानता पर जोर देते हुए सामाजिक सुधारों को न्याय संगत और संतुलित बनाने की आवश्यकता जताई तथा छात्रों के साथ विभिन्न विधिक विषयों पर संवाद भी किया। स्वागत भाषण में विधि संकाय के डीन प्रोफेसर शकील अहमद ने एएमयू की समृद्ध शैक्षिक विरासत और प्रतिष्ठित वकीलों, न्यायाधीशों, राज्यपालों एवं लोक सेवकों को तैयार करने में इसकी भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत में गरिमा, समानता और सुरक्षा जैसे प्रश्नों की पड़ताल के लिए डॉक्टर अंबेडकर की विरासत से बेहतर वैचारिक आधार नहीं हो सकता। अतिरिक्त आयुक्त CGST इलाहाबाद महफूज उर रहमान ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन भर चले संघर्ष को याद करते हुए कहा कि उन्होंने विशेष रूप से अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी। अलीगढ़ महोत्सव का उद्घाटन प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण ने किया। नुमाइश 13 फरवरी तक चलेगी। कृष्णांजलि, मुक्ताकाश और कोहनूर मंच पर रोजाना एक से बढ़कर एक बेहतरीन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। ऐतिहासिक राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी अलीगढ़ महोत्सव स्थानीय कारीगरों के लिए रोजगार का बड़ा मंच है। प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री तथा जनपद प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान उन्होंने बताया, औद्योगिक प्रदर्शनी में भाग लेने वाले उद्योगपति हैं, उन्हें सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मिली हैं, उनका प्रचार प्रसार भी हम इसके माध्यम से करते हैं। जो सम्मानित अच्छे किसान हैं वो सभी इसमें भाग लेते हैं। उत्तरी भारत की एक बहुत प्रसिद्ध औद्योगिक और कृषि प्रदर्शनी मानी जाती है। कृषि के क्षेत्र में भी और उद्योग के क्षेत्र में भी इस प्रदर्शनी से बहुत बड़े लाभ होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ की जनता से और जो भी यहाँ दर्शक आएंगे उन सबको निश्चित रूप से इस प्रदर्शनी को पूरी तरह से सफलता के चरम पर पहुँचाएंगे। प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने मित्तल द्वार पर फीता काटकर और शांति के प्रतीक सफेद कबूतर उड़ाकर अलीगढ़ महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप यह प्रदर्शनी न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि स्थानीय कारीगरों के लिए रोजगार और व्यापार का एक बड़ा मंच भी है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।